अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे और मेरे यूट्यूब चैनल से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिल रहा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हज का महीना चल रहा है तो काफ़ी लोगों के माइंड में सवाल है कि हम पर कुर्बानी फ़र्ज़ है कि कुर्बानी फ़र्ज़ नहीं है। ये काफ़ी लोग इस बारे में ना परेशान है कि क्या हमारे पर कुर्बानी फ़र्ज़ है। आप भी परेशान होंगे कि क्या हमारे पर कुर्बानी फ़र्ज़ है। तो आपको बताता चलो, कुर्बानी उन लोगों पर फ़र्ज़ है जो साहिब इस्तिताअत हो, जिनके पास अल्लाह पाक ने जिनको इतना माल दिया हो कि वो कुर्बानी करे और उसके बाद वो परेशान ना हो या फिर कर्जे में ना डूब जाए। ठीक है, आपको चंद मिसालें और देता हूँ कि कुर्बानी करना हर किसी पर वाजिब नहीं है। कुर्बानी करना हर किसी पर फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। कुर्बानी करना सिर्फ उस पर फ़र्ज़ है जो साहिब इस्तिताअत हो, जिसे अल्लाह पाक ने तौफीक दी हो कि कुर्बानी करे। अगर वो जानबूझ कर कुर्बानी नहीं करता है तो वो उसका गुनहगार होगा। रोज़े क़यामत इस कुर्बानी के हवाले से उससे ये सवाल किया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा, मैंने आपको इतना रिज़्क़ दिया, आपको इतनी इस्ताअत दी, आपने फिर भी कुर्बानी नहीं की। तो अल्लाह पाक इसके बारे में भी सवाल करेगा। तो अक्सर लोग जानवर तो लेने जाते हैं कुर्बानी का, तो अक्सर लोगों की कुर्बानी होती भी है और नहीं भी होती है। अब आपके ज़हन में होगा कि ये किस तरह कार साहब ने कह दिया, फिर इस्लामी भाई ने कह दिया कि कुर्बानी होती भी है नहीं भी होती है। तो आपको चंद मिसाल दूं कि कुर्बानी करना ना, कुर्बानी का जानवर, ठीक है, ना ही वो लूला हो, ना ही लंगड़ा हो, ना ही वो काना हो, मतलब कि किसकी आँख खराब होती है, किसी का कान टूटा होता है, किसी की लार टूटी होती है, किसी के मतलब के जिस्म पर कोई जरासीम वगैरह लगा आता है, तो वो कुर्बानी, वो जानवर कुर्बानी पर नहीं लगता है। तो इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है। अक्सर जो से पाकिस्तान ममालिक में ना ये होता है काम, रात को लोग जाते हैं लेने के लिए और जो से लोग होते हैं वो कोई बीमार होता है जानवर, कोई किसका क्या मसला होता है, कोई लंगड़ा होता है, तो लोग कहते हैं हमें सस्ता मिल रहा है तो हम लेके चले जाते हैं। तो अल्लाह के बंदो, अगर अल्लाह पाक ने आप लोगों को कुर्बानी की इस्तिताअत दी है तो 10-20 हज़ार और डालने में क्या होगा। जहाँ पर आप लोग 10-20 हज़ार शादियों और दीगर मालूमात में लगा देते हैं, वहां पर अल्लाह पाक की रजा के लिए कुर्बानी नहीं कर सकते हैं। मुझे बताएं आप लोग, उनका भी दिल करता होगा जो साहिब इस्तिताअत नहीं है, वो भी कहते होंगे काश हम भी कुर्बानी करें। अल्लाह पाक सबको कुर्बानी की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक सबको इतनी इस्तिताअत अता फरमाए कि सब लोग कुर्बानी करें। तो मेरे इस्लामी भाइयों, तो आपको कहने का ये मकसद है, अगर आपने कुर्बानी का जानवर लेना है, कुर्बानी का टाइम सुन ले। अक्सर लोग फजर से पहले फजर से पहले कुर्बानी कर देते हैं तो उनकी कुर्बानी नहीं होगी, उनकी कुर्बानी नहीं होगी। फजर की नमाज पढ़ी, उसके बाद ईद उल फितर की नमाज पढ़ी, ईद उल फितर की नमाज के बाद कुर्बानी करें, ये सुन्नत भी है। ठीक है, तो बाज़ औक़ात लोग जब कुर्बानी करते हैं, तो जब ज़िबा करते हैं तो अक्सर लोग तकबीर नहीं पढ़ते। ये सबसे मेन वजह है, अक्सर सबसे मेन वजह है कि अक्सर लोग तकबीर ही नहीं पढ़ते। यार कैसे लोग पाए गए हैं तकबीर नहीं पढ़ते। तकबीर पढ़नी चाहिए, तकबीर के बगैर मेरे ख्याल से कुर्बानी नहीं होती है। तो उसके बारे में मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि तकबीर के बगैर कुर्बानी होती है कि नहीं होती है। ठीक है, तो सोचे कि अगर आप लोग तकबीर नहीं पढ़ेंगे तो क्या हमारी कुर्बानी होगी या नहीं होगी। अक्सर लोगों को देखा है कि एक बंदा छुरी लेकर कुर्बानी कर रहा है, ज़िबा कर रहा है जानवर, तो काफी लोग उसके हाथ पर हाथ रखे होते हैं। तो ये भी बात सुन ले, अगर उस बंदे के हाथ पर हाथ रखा ना किसी ने, जो सा कुर्बानी कर रहा है, ज़िबा कर रहा है जानवर, उस पर भी फर्ज है कि वो तकबीर पढ़े। तकबीर वो भी पढ़े और जो सा ज़िबा कर रहा है वो भी पढ़े, क्योंकि उन लोगों ने उसके हाथ पर हाथ रख दिया है। तो ये भी अक्सर नोट की गई हैं चीज़ें। तो अल्लाह के बंदो, कुर्बानी करनी है, ठीक है, हज अदा करना है, ज़कात देनी है, जो उनसे भी है उश्र वगैरह, इन चीज़ों की मालूमात लीजिए। अगर आपके माइंड में कोई भी ज़रा सर भी मतलब कि शक है या फिर कोई भी मसला वगैरह है, तो आप अपने हफाजा इकराम या फिर करीबी आलिम दीन से मशवरा करें। ये ना हो कि आप अमल करते रहे, नमाजें पढ़ते रहे, हज अदा करते रहे, ज़कात अदा करते रहे, जब पता चले तो आपको ये हमारी
कबूल ही नहीं हुई है। तो इसलिए कहते हैं कि सब्र से बंदा काम ले। और अगर जानवर वगैरह, खसूसन जानवर की बात हो रही है कि बंदा 5,000 कम सोचता है कि 5,000 कम में जानवर मिल रहा है, इतना अच्छा है तो हम ले लेते हैं। अल्लाह के बंदो, उसमें चीज़ देखें भाई, वो काना तो नहीं है, उसकी एक आंख खराब तो नहीं है, लूला लंगड़ा, कान का मसला, कोई एलर्जी वगैरह, ये चीज़ें देखें आप लोग, ये देख कर जानवर खरीदें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जिस भाई को ये वीडियो अच्छी लगी हो और जिस भाई ने कोई भी सवाल जवाब करना हो तो वो कमेंट में बता सकता है, ठीक है। तो अल्लाह पाक सबको इस्तिकामत दे कुर्बानी की, और अल्लाह पाक इस प्यारे महीने की बरकत से हम सबको अपने बारगाह में बुलाए। आमीन उम्मा आमीन। और जिस भाई ने ऑनलाइन अकेडमी रखवानी हो, मतलब कि अपने बच्चों को ऑनलाइन अकेडमी पढ़ानी है, कि वो चाहते हैं कि हमें इस दौर में एक बेहतरीन कारी साहब मिले जो हमारे बच्चों को पढ़ाए, नमाज सिखाए, ज़कात के बारे में, उशर के बारे में, कुर्बानी के फ़ज़ाइल, नमाज के फ़ज़ाइल, रोज़े के, गुस्ल, तयम्मुम, तमाम चीज़ें जो सी हैं वो हमें सिखाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक मरकज़ है दावत इस्लाम में, वहाँ पर ऑनलाइन अकेडमी की भी सहूलत हाल मौजूद है, ठीक है। अगर किसी ने भाई ने ऑनलाइन अकेडमी अपने बच्चों को पढ़ानी हो तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्ता कर सकते हैं। रब्ता नंबर है 03193757 316। तो जिस भाई को ये वीडियो अच्छी लगी हो वो चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और वीडियो को शेयर करे, कि जो उनसे भी इस्लामी भाई या इस्लामी बहनें कुर्बानी करना चाहती हैं तो उनको पता चले कि कुर्बानी का जानवर किस तरह लेना है, किस तरह नहीं लेना। ओके, जज़ाकल्लाहु खैरा।